हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी में आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 7 के एक और टॉपिक को लेकर के। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके थे, 5 टाइप के फंक्शंस होते हैं। जैसे कि आपके पास में एक एवीजी होता है, एक सम होता है, सम है एवरेज, एवरेज के लिए एवीजी यूज करते हैं। मिन और मैक्स होता है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज के लिए, और एक आपके पास होता है काउंट। तो ये 5 फंक्शंस मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली। साथ साथ में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ग्रुप बाय, कैसे आप एक ग्रुप क्रिएट करते हैं और उस ग्रुप के बेस पर किस तरीके से आप डेटा डिस्प्ले कर सकते हो। और ग्रुप में साथ साथ आप हैविंग क्लॉज को भी यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप एक कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, बोर्ड के एग्जाम में आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो दोस्तों ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज को लेकर के 100% आता है। एग्रीगेट फंक्शंस को 100% कह रहा हूँ दोस्तों क्वेश्चन आता है। मतलब आज के इस वीडियो से कम दोस्तों आप 5 से 6 नंबर अपने बोर्ड के कवर कर सकते हैं इस एक छोटे से वीडियो में। और साथ साथ में ये टॉपिक आपके पास कह सकता हूँ कि प्रैक्टिकल के जो एग्जाम्स होंगे आपके, उसमें भी आपके पास यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। तो सबसे पहले आप लोग बात करते हैं एग्रीगेट फंक्शंस, आखिर ये होते क्या है। तो दोस्तों, एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं कि ये आपके पास में कैलकुलेशंस के लिए यूज में होते हैं। मतलब बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ तो नंबर्स पे ये काम करेंगे। जैसे कि मैं कहता हूँ 732598721, पता नहीं ये कितने सारे नंबर आपके पास हो सकते हैं। बताओ इसमें से मिनिमम नंबर क्या है, बताओ इसमें से मैक्सिमम नंबर क्या है, बताओ इन सबका सम क्या है, बताओ इन सबका एवरेज क्या है। या आप इसमें से काउंट करना चाहते हैं कि ये नंबर जो टोटल नंबर कितने हैं, मतलब कितने ये इसमें ये वैल्यूज हमारे पास पड़ी है। तो ये सारे काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ फंक्शंस यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस जो होते हैं वो दोस्तों मल्टीपल रूल पे काम करते हैं, बहुत सारी वैल्यूज पे काम करते हैं, या कह सकते हैं सेट ऑफ वैल्यूज पे काम करते हैं। तो कह सकता हूं कि एग्रीगेट फंक्शन इन MySQL आर यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। बेसिकली कैलकुलेशंस के लिए आप उसको यूज करते हैं ऑन अ सेट ऑफ वैल्यू एंड रिटर्न अ सिंगल एग्रीगेटेड वैल्यू। इसका मतलब है कि अगर मैं कह रहा हूँ 735 2 और 9 और 1, इस टाइप से अगर मैं कुछ वैल्यूज बताता हूँ, तो दोस्तों यहाँ आपके पास जो टोटल इसका कितना हो जाएगा, तो सपोज ये 10 हो गया, ये 20 हो गया आपके पास में, और यहाँ आपके पास 27। तो ये आपको रिटर्न क्या करेगा, 27। इन सभी नंबर का क्या कर देगा, सम या एवरेज या मिन या मैक्स जो भी। तो आप इतने सारे नंबर्स का एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हो और आपको एक एग्रीगेट वैल्यू मिलती है, मतलब एक सिंगल वैल्यू आपको यहाँ मिलती है। अब बात करेंगे कि ये फंक्शंस जो होते हैं, दीज फंक्शंस आर कॉमनली यूज, जरूरी नहीं है लेकिन मोस्टली आप इसको यूज करते हैं ग्रुप बाय क्लॉज के साथ। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल भी बता दूंगा और उसके बाद ग्रुप बाय क्लॉज में भी इसको यूज करना बता दूंगा। ठीक है, और आप इसको एक या एक से ज्यादा कॉलम्स के साथ भी अप्लाई करवा सकते हैं। कुछ एग्रीगेट फंक्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहला है आपके पास दोस्तों काउंट। काउंट क्या करता है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज दैट मैच अ स्पेसिफिक कंडीशन। तो मैं यहाँ पर काउंट को दो तरीके से लिख सकता हूँ। एक होता है काउंट स्टार, और एक होता है आपके पास काउंट जिसके अंदर आप कॉलम का नाम स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग वो सेम डेटा ले रहे हैं जो अभी हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं जाके लिख देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है, मैं लिख देता हूँ फ्रॉम, और टेबल का नाम था अपने पास टूर। तो यहाँ पर आपके पास जो डेटा है वो आपका आ चुका है। मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, मैं लिखना चाह रहा हूँ सेलेक्ट, और आपको क्या सेलेक्ट करना है, तो मैं लिख देता हूँ काउंट ऑफ स्टार। ठीक है, और यहां से आप काउंट करें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपके पास जो भी इसके अंदर है। तो सेलेक्ट काउंट स्टार कर देता हूँ और टेबल का नाम लिख देता हूँ फ्रॉम, और जो भी टेबल आपके पास है, टेबल का नाम क्या है अपने पास, टू। आप देखेंगे आपके पास इतना नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं, 8 है। तो दोस्तों ये आपको 8 रिकॉर्ड बता रहा है। अगर आप यहाँ पर ये लिखना चाहते हैं, सपोज स्टार की जगह में जाके लिख देता हूँ यहाँ पर अमाउंट। तो ये अमाउंट में क्या है कि एक है नल। वैसे तो आपके पास रिकॉर्ड 8 है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 7 ही आपको दिखाएगा। 8 नंबर वाला आपको ये नहीं दिखाएगा, मतलब एक नल वाली वैल्यू आपको नहीं दिखाएगा। यानी कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, बताओ कितने लोग टूर पे जा रहे हैं, तो कितने लोगों ने नाम लिखा है, 8 लोगों ने। ठीक है, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कितने लोगों ने अपने पैसे जमा करा दिए, तो वो कितने कराए, 7 लोगों ने। एक ने अभी तक कुछ नहीं दिया, नल है। तो उस केस में आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अमाउंट। तो एक बार आप यहाँ पर काउंट के अंदर अपने कॉलम का नाम भी बता सकते हैं, और दूसरा आप यहाँ पर स्टार भी बता सकते हैं। तो इसी एग्जांपल को भी हम लोग आगे और देखेंगे। तो यहाँ अपने पास क्या था कि मैं लिख सकता हूँ सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टू। ऐसे ही दोस्तों यहाँ नेक्स्ट अगर हम बात करें,
तो हमारे पास है, एक तो होता है काउंट और दूसरा क्या होता है काउंट स्टार। काउंट क्या काम करता है, इसमें आपको बताना होता है कॉलम नेम। काउंट द नंबर ऑफ नॉन नल वैल्यू, जैसे आपने देखा था 700, 800 या फिर 900 या 1200, वो वाले सारे वैल्यू जो नल नहीं है उन सबको काउंट करके दिखाता है ये, ठीक है ना। स्पेसिफाइड कॉलम, जो भी आप कॉलम बता रहे थे, जैसे आपने अमाउंट लिखा था, ठीक है। इफ द कॉलम कंटेन नल वैल्यू, अगर कॉलम में आपके पास नल वैल्यू आएगी तो वो काउंट नहीं होगी। जैसे आप लिख रहे हैं सेलेक्ट काउंट अमाउंट फ्रॉम टूल, तो उसमें से जो अमाउंट में नल वाली वैल्यू है वो काउंट नहीं करेगा। और अगर आप सपोज इसमें स्टार लिख देंगे तो फिर ये सारी वैल्यू काउंट करेगा, चाहे उसमें नल हो या नहीं हो। तो काउंट ऑल रोज इन द रिजल्ट सेट इंक्लूडिंग रोज विद नल वैल्यू in any columns, ठीक है। It does not matter what the column contain, every row is counted, चाहे उसमें नल वैल्यू हो चाहे नल नहीं हो, सब कुछ काउंट करेगा। तो आप इसके लिए क्या लिखते हैं, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टू, इस टाइप से आप लिख देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है दोस्तों फंक्शन सेकंड नंबर पे, अभी हमने काउंट देखा है, सेकंड नंबर पे आपके पास है सम। सम क्या करता है दोस्तों, उन सभी का सम आपके सामने दिखा देगा। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सेलेक्ट, और यहाँ पर जाकर के मैं लिख सकता हूँ टोटल हमारे पास कितना रुपया आ चुका है, तो 5,900 रुपया आ चुका है। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, सम ऑफ अमाउंट। अगर हम एवरेज देखना चाहते हैं, एवरेज हमारे पास कितना रुपया आ चुका है, तो दोस्तों मैं यहाँ जाके क्या लिख दूंगा, AVG, बस एक छोटा सा फंक्शन है AVG। तो एवरेज इतना अपने पास पर स्टूडेंट से आया है। एवरेज के बाद है मैक्सिमम, तो हम यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं मैक्सिमम आपके पास जो वैल्यू है, यदि कि इसमें से सबसे ज्यादा जिसने पैसे दिए हैं वो वैल्यू क्या है, 1200। इसी टाइप से अगर आप मिनिमम करना चाहते हैं तो मिनिमम में आप जाकर के लिख सकते हैं MIN, आप देखेंगे 700, ठीक है। तो आपके पास मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, एवरेज क्या है, या सम क्या है, इसी टाइप से काउंट क्या है। ये 5 फंक्शंस दोस्तों आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। ये 5 ही फंक्शंस होते हैं इसके अंदर जो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको काउंट, उसके बाद सम, उसके बाद एवरेज, उसके बाद मैक्स और उसके बाद मिन समझ में आ चुका होगा। लगभग सारे एक जैसे हैं, बहुत सिंपल से होते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास स्टूडेंट्स है, जो अभी हमारे पास स्टूडेंट्स थे और हम लोग उसमें ही देखना चाह रहे थे कि जो हमारे पास स्टूडेंट 12B का था या 12A का था, फिर वापस 12B का था, वापस 12C का था, फिर अपने पास सपोज 12A का है, ऐसे ही अपने पास 12B है, 12A है, 12C है। तो मैं यहाँ ये देखना चाहता हूँ इन सभी को ग्रुप बना करके कि 12A से कितने हैं, 12B से कितने हैं, 12C से कितने हैं, वो सब कुछ देखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसके लिए क्या लिख रहा हूँ, सेलेक्ट क्लास। क्लास से क्या आ जाएगा आपके पास, 12A, 12B, 12C, वो सब कुछ। और वो आप काउंट करना चाह रहे हैं, किसी में 2, किसी में 4 स्टूडेंट जा रहे हैं। फ्रॉम टेबल का नाम आपको बताना पड़ेगा, और जो आप ग्रुप बना रहे हैं वो किसके बेसिस पे बना रहे हैं दोस्तों, क्लासेस के बेस पे। देखिए 12A वाले, 12B वाले, तो आपको लिखना पड़ता है ग्रुप बाय, और फिर आप उस क्लास का या जो भी आप अपने कॉलम का नाम लेना चाहे वो बताते हैं। तो ग्रुप बाय क्लॉज क्या है, ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज्ड इन सेलेक्ट स्टेटमेंट। आप सेलेक्ट लगाएंगे, उसी में आप ग्रुप बाय करते हैं, ठीक है। टू डिवाइड द टेबल इनटू ग्रुप्स, जिसमें आपके पास बहुत सारा डेटा था लेकिन आप इसको ग्रुप वाइज कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुपिंग कैन बी डन बाय अ कॉलम नेम, आप इसको कॉलम के नेम के साथ कर सकते हैं या फिर आप एग्रीगेटेड फंक्शंस के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। इन विच मैं इसको आपको आगे हैविंग क्लॉज जब लूंगा तो मैं कॉलम के साथ भी आपको बताऊंगा। इन विच केस द कह सकते हैं एग्रीगेट प्रोडक्ट वैल्यू फॉर ईच ग्रुप, तो आपको हर ग्रुप के हिसाब से वैल्यूज बताएगा। इसके लिए टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर आप देखना चाहते हैं किसी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने जा रहे हैं टूर पे, तो उसके लिए आप एक कमांड लिखते हैं सेलेक्ट क्लास काउंट स्टार फ्रॉम। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं क्या लिख दूंगा, सेलेक्ट क्या क्या चाहिए आपको, क्लास चाहिए, और दूसरा आप बताएंगे काउंट, और काउंट में आप लिख देंगे स्टार, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट जा रहे हैं वो मुझे देखना है उन्होंने अमाउंट दिया या नहीं दिया, वो बात की बात है। तो सेलेक्ट क्लास और काउंट, कहाँ से जा रहे हैं, फ्रॉम, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, फ्रॉम, और टेबल का नाम क्या है आपके पास, टूल। अगर मैं इतना ही करता हूं तो आप देखेंगे आपका जो डेटा है, ठीक है, इसमें कुछ इश्यूज आया आपके पास में, क्योंकि ये ग्रुप बाय बनाने के लिए आपको बोल रहा है। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाय भी बनाना पड़ेगा। तो सेलेक्ट कर रहे हैं आप क्लास को, उसके बाद काउंट स्टार, उसके बाद है फ्रॉम टेबल, और फिर आप क्या कर देंगे, यहाँ पे जाके लिख देंगे वो है ग्रुप बाय क्लॉज, ठीक है। ग्रुप बाय किस पे कर रहे हैं आप, वो कर रहे हैं क्लास पे, ठीक है। तो आप यहाँ जाके लिख देंगे क्लास,
क्लास के हिसाब से आपको ग्रुप बना करके दिखाएगा, ऐसे आएगा। और दोस्तों अगर आप जो अभी हमारे सामने जो एरर आई थी, ठीक है, इस टाइप से जब हम ग्रुप बाय नहीं बना रहे थे, तो इसमें क्या कर रहा था ये, क्योंकि क्लास और काउंट दोनों को बता रहा है। अभी ये ग्रुप बाय समझ में नहीं आ रहा है। क्लास 12 के सामने क्या काउंट करेगा ये, ठीक है, तो 12 फिर वापस तो ग्रुप तो है ही नहीं, इसलिए वो यहाँ आपके सामने इशू आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको हटा देते तो ये आपके सामने चल जाता। ठीक है, तो जो ये एरर है वो एरर क्या है कि काउंट स्टार अगर आप लिख रहे हैं तो सिंपल तो ठीक है, लेकिन क्योंकि क्लास भी ले रहे हैं, काउंट भी ले रहे हैं, काउंट करेगा तो जैसे हम इसको प्रैक्टिकली सोचे तो भी हमारे सामने हम खुद कंफ्यूज है, तो ये भी होगा। तो यहाँ हमने इसको क्या बता दिया है, क्लास, काउंट, स्टार, और फिर हमने यहाँ पर क्या जाके लिख दिया है, वो है अपने पास में ग्रुप बाय। और जो भी आप ग्रुप बनाना चाह रहे हैं क्लास के हिसाब से, तो ये है 12th ए से 3 बच्चे जा रहे हैं, 12th बी से 3 बच्चे जा रहे हैं, 12th सी से 2 बच्चे जा रहे हैं। वो डेटा की एंट्री के हिसाब से आप और भी कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों जैसे ग्रुप बाय हम लोग देख रहे थे, ग्रुप बाय समझ में आया होगा। अब ग्रुप बाय को आप सिंगल कॉलम पे लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, जैसा मैंने आपको अभी ये करके दिखाया, एक सिंगल कॉलम पे चल रहा है, किस पे, क्लास पे। इसी टाइप से अगर बाय द वे हमारे पास डेटा ऐसा होता जिसमें क्लास होती, जैसे कि 9th वाले होते, फिर 10th वाले, 11th वाले, तो मैं चाह रहा हूँ 9th में कितने बच्चे जा रहे हैं। 9th में भी क्या है कि मैं देखना चाह रहा हूँ ए से कितने जा रहे हैं, बी से कितने जा रहे हैं, सी से कितने जा रहे हैं। ऐसे 10th क्लास में भी ए से, बी से, सी से, या फिर 11th कॉमर्स से, 11th साइंस से कौन से, 12th ए से, 12th बी से, वो सब अगर आप देखना चाहें तो फिर आप यहाँ पर ऐसे भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। मेरा डेटा वैसा नहीं है, अदरवाइज मैं करके दिखा देता। तो आप लिख सकते हैं क्लास बाय, यहाँ पर ग्रुप बाय क्लास, और क्लास के साथ साथ सेक्शन बता देंगे। तो ऐसा आएगा 9th ए, 9th बी, 9th सी, इसी तरीके से 10th ए, 10th बी और 10th सी, ऐसे दिखाएगा। और इसमें 3 जा रहे हैं, इसमें 2 जा रहे हैं, इसमें 5 जा रहे हैं, इसमें 9 जा रहे हैं, इसमें 8 जा रहे हैं, इसमें 7 जा रहे हैं। तो ये ग्रुप भी आपको बना रहा है, और ग्रुप के साथ साथ ये आपको यहाँ से सेक्शन के ऊपर भी फिर से ग्रुप बना करके दिखाता है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये है मल्टीपल, आप यहाँ पर कॉलम्स के ऊपर भी ग्रुप बना सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एग्रीगेट फंक्शंस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं ग्रुप बाय को। तो ये अभी हम लोग करके देख ही चुके थे, लेकिन एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसी फंक्शंस को जाके लिख देते हैं, जैसे कि मैंने लिखा था क्लास। अब मैं यहाँ पर ये देखना चाह रहा था, जैसे कि मैं यहाँ पर ग्रुप बाय बना रहा हूँ क्लास पे, सम, एवरेज, मेन, मैक्स, अगर आप सब देखना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। मैं जाके लिख देता हूँ यहाँ पर कि मुझे एक तो बता दो क्लास के हिसाब से काउंट करके टोटल कितने लोग जा रहे हैं। साथ साथ में दोस्तों काउंट के साथ साथ मैं, या काउंट हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर जाके देखना चाह रहा हूँ कि सम कितना आया है। यहाँ से सम किसके थ्रू आएगा, अमाउंट के थ्रू। ठीक है, ऐसे ही मैं देखना चाह रहा था यहाँ पर कि एवीजी, एवरेज कितना आपके पास आना है, वो भी किसके ऊपर लगाएंगे आप, इसके ऊपर। और ऐसे ही अगर आप सपोज कि मैक्सिमम देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, अमाउंट में से मैक्सिमम। ऐसे आप मिन भी कर पाएंगे और आप यहाँ पर काउंट भी कर पाएंगे। तो इतना ही मैं कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर कुछ इश्यूज है, वो छोटा सा वो ये है कि हमने यहाँ पर आगे जा करके कॉमा नहीं लगाया। तो मैं इसमें कॉमा लगा करके एंटर कर देता हूँ। आप देखेंगे आपका जो डेटा है वो क्लास, सम, एवरेज, मैक्स, वो सब कुछ आपको करके ये डिस्प्ले कर रहा है। तो आप यहाँ पर जो है वो एग्रीगेट फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, सम, एवरेज, मिन, मैक्स, काउंट, जो भी आप यहाँ पर चाहे पांचों के पांचों फंक्शंस को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों ग्रुप बाय जो है वो आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं हैविंग। हैविंग का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर कंडीशंस बता सकते हैं, कि जैसे मैं यहाँ पर ये देखना चाह रहा था कि मुझे ये बताओ कि जो अपने पास में स्टूडेंट जा रहे हैं टूर पे, ठीक है, काउंट स्टार कर देता हूँ मैं यहाँ पर कि स्टूडेंट्स मुझे दिखाएं ग्रुप बाय क्लास। ठीक है, तो अभी तक तो आप क्या देख रहे हैं, ऐसे ये सारा डेटा आ रहा है। लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मुझे ये बताओ हैविंग क्लॉज लगाने के बाद हैविंग, और ये मुझे बता दो कि वो क्लासेस बताओ जो 2 से ज्यादा बच्चे जिसमें जा रहे हैं। तो मैं क्या लिख दूंगा, क्लास हैविंग, और फिर आप यहाँ पर जाकर के लिख सकते हैं जो आपका काउंट है। ठीक है, मैं क्या लिख दूंगा, काउंट जो है आपके पास में जो भी आप ले रहे थे, या आप यहाँ पर डायरेक्ट वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ काउंट ऑफ स्टार, या अगर आपने कोई नाम ले रखा है ये भी कर सकते हैं, काउंट ऑफ स्टार इज ग्रेटर देन 2। 2 से जो ज्यादा क्लासेस है वो मुझे बताओ। तो ये 2 क्लासेस है, मैं यहाँ पर ये देखना चाह रहा था, वो क्लासेस मुझे बता दीजिए। ठीक है, हैविंग सम, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ यहाँ पर सम, और यहाँ पर जाकर लिखना चाह रहा है सम, और साथ में किसका सम करना चाह रहा हूँ, अमाउंट का। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपके पास अमाउंट का सम है 2800, 1500, 1600। मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि वो अमाउंट जो 1500 से ज्यादा जिसका सम आया वो बताएं, तो वो क्लासेस आपको बताएं। ठीक है,
आप यहाँ पर और काउंट की जगह सम वगैरह देना चाह रहे थे तो वो भी आपको यहाँ दिखा देता। लाइक अगर मैं यहाँ पर जाकर के काउंट स्टार की जगह जाके क्या लिख देता हूँ, मुझे क्लास बता दीजिए और साथ में सम बता दीजिए, सम ऑफ अमाउंट। तो ये आपको अमाउंट का सम भी बताएगा, क्लास भी बता देगा और वो अमाउंट भी बताएगा जो 1500 से ज्यादा उन्हीं क्लासेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड कराएगा। तो ये क्या है, हैविंग है। हैविंग में क्या होता है, आप कंडीशंस बता सकते हो। वैसे कंडीशन दोस्तों आप वेयर क्लॉज के साथ में भी बता सकते हो, ठीक है। अब वेयर के साथ में कैसे बताते हैं, एक बार आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। मैं लिखना चाह रहा था यहाँ पर सेलेक्ट, ठीक है, और फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो भी आप लेना चाह रहे हैं, सेलेक्ट स्टार या पर्टिकुलर कोई कॉलम सेलेक्ट मैं कर देता हूँ यहाँ पर सपोज की क्लास, ठीक है, मैं कर देता हूँ क्लास। अगर क्लास की जगह मैं यहाँ पर अगर सम दिखाऊं तो आपको शायद समझ में आएगा, सेलेक्ट सम ऑफ स्टार, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से लेना है आपको, या स्टार्स नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, अमाउंट, ठीक है। सेलेक्ट सम ऑफ अमाउंट, और ये अमाउंट आप कहाँ से ले रहे हैं, टेबल का नाम क्या है, तो वो आपके पास है, कह सकते हैं कि सेलेक्ट सम फ्रॉम, और टेबल का नाम है आपके पास टू। आप देखेंगे आपका डेटा आ गया। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पर ये कहना चाह रहा था कि मैं काउंट वगैरह दिखाना चाह रहा हूँ या और कुछ, तो आप यहाँ वेयर क्लॉज वगैरह भी यूज कर पा रहे थे। लेकिन जब आप यहाँ पर कह सकते हैं ग्रुप बाय वगैरह जब बनाते हैं, ठीक है, तो वो आपके सामने फिर यहाँ थोड़ा सा ये एक इशू क्रिएट कर सकता है। तो इसी को अगर अपन यहाँ देखिए, द हैविंग क्लॉज क्या काम करता है, हैविंग क्लॉज जो है वो प्लेसेस कंडीशन, ये क्या बताता है, कंडीशन बताता है। जैसे अभी हमने लिखा था कि जिसका सम इससे ज्यादा हो या जिसका काउंट इससे ज्यादा कम हो, वो सब कुछ, ठीक है। ऑन ग्रुप, ग्रुप के ऊपर आप कंडीशंस बता सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट टू वेयर क्लॉज द प्लेस कंडीशन ऑन इंडिविजुअल ग्रुप। वेयर क्या काम करता है दोस्तों, एक सिंगल रो के ऊपर काम करता है। जैसे अगर आपका डेटा पड़ा है, ऐसे खूब सारा डेटा पड़ा है, एक एक रो के हिसाब से बताएगा, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से, ऐसे। तो वेयर एक एक पे काम करता है, जबकि हैविंग किस पे काम करता है, कंप्लीट ग्रुप के ऊपर, ठीक है। वाइल वेयर कंडीशंस जो है कैन नॉट इंक्लूड एग्रीगेट फंक्शंस। आप यहाँ पर वेयर क्लॉज के साथ में एग्रीगेट फंक्शंस को यूज नहीं कर सकते हैं, जबकि हैविंग जो आपके पास क्लॉज है उसमें आप कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। द हैविंग क्लॉज कैन कंटेन आइदर अ सिंपल बूलियन एक्सप्रेशन हो सकती है, जैसे कि आपने भी देखा था ग्रेटर देन, लेस देन, या ऐसे और भी आप यहाँ पर सिंपल बूलियन एक्सप्रेशन हो सकती है। दैट मीन्स एन एक्सप्रेशन और कंडीशन दैट रिजल्ट्स इनटू ट्रू और फॉल्स, या तो ग्रेटर देन है या लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये, और यूज एग्रीगेट फंक्शन इन द हैविंग कंडीशन। तो आप हैविंग कंडीशन के अंदर आप एग्रीगेट फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं। यू कैन इंक्लूड मोर देन वन कंडीशंस इन हैविंग क्लॉज, आप एक से ज्यादा यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल कौन से होते हैं आपके पास में, एंड, या फिर आपके पास और, या फिर आपके पास नॉट। इन तीनों ऑपरेटर में से किसी को भी यूज करके आप मल्टीपल हैविंग क्लॉज यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज एन एग्रीगेट फंक्शन इन हैविंग क्लॉज इवन इफ इट इज नॉट इन द सेलेक्ट लिस्ट। अगर सेलेक्ट लिस्ट में नहीं है तो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी थोड़ा सा दिखाया भी था जब हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ मैंने लिखा है काउंट, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, सम कर रहा हूँ इस टाइप से। तो रिजल्ट तो अपना आ ही रहा था, ठीक है। तो भले ही आपके सेलेक्ट के अंदर नहीं आ रहा, लेकिन आप हैविंग क्लॉज में ले सकते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज इन और बिटवीन, ये भी आप लिख सकते हैं, इन है, नॉट इन है, बिटवीन है, ये सब भी आप हैविंग क्लॉज के साथ यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से ग्रुप बाय क्लॉज, ग्रुप्स जो है ये क्या करता है, ग्रुप्स रोज दैट हैव द सेम वैल्यूज इन अ स्पेसिफाइड कॉलम इनटू समरी रो। फॉर एग्जांपल यू माइट यूज ग्रुप बाय टू फाइंड द टोटल सैलरी। जैसे टोटल सैलरी अगर आप लेना चाहते हैं, ये टोटल अमाउंट आप लेना चाह रहे हैं किसी क्लास का, किसी डिपार्टमेंट के हिसाब से सैलरी लेना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी टाइप से हैविंग क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर रिकॉर्ड्स। आप यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन आफ्टर दे हैव बीन ग्रुप्ड। एक चीज दोस्तों बहुत ज्यादा यूज आप याद रखिएगा कि क्योंकि मैं एग्जाम में कई बार जब कॉपीज चेकिंग पे जाता हूं तो मैंने कई बार ऐसा देखा है कि कुछ स्टूडेंट जो है ग्रुप बाय बनाते हैं और उससे पहले ही वो हैविंग क्लॉज लिख देते हैं। तो हैविंग क्लॉज कहाँ आएगा दोस्तों, पहले ग्रुप बन जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पर हैविंग क्लॉज को यूज करते हैं, ठीक है। इट्स सिमिलर टू द वेयर क्लॉज, बट द वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर इंडिविजुअल रो बिफोर एनी ग्रुपिंग इज डन, whereas having is the used to filter groups after। ये ध्यान रखिए कि
कि हैविंग क्लॉज कब यूज होता है, यूज टू फिल्टर ग्रुप्स आफ्टर द ग्रुपिंग इज डन। जब तक आपका ग्रुप नहीं बन चुका है तब तक आप हैविंग नहीं लिख सकते हैं। कुछ लोग हैविंग पहले लगाते हैं, ग्रुप बाद में करते हैं, तो वो इश्यूज जो है वो नहीं है। ऐसे केस में दोस्तों फिर हम लोगों को मार्क्स पूरे कट करने पड़ते हैं, या फिर जो भी मार्किंग स्कीम के हिसाब से फिर उसके कम या ज्यादा मार्क्स, उसके कम मार्क्स जो है मतलब कट के जो मार्क्स आपके पास आते हैं। क्योंकि मार्किंग स्कीम में क्या होता है कि जैसे ये आपने लिखा है, ठीक है, तो उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। हो सकता है ये वाला जो आपने गलत कर दिया तो फिर इसके मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। तो इसलिए इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि पहले ग्रुप बनता है, उसके बाद आपके पास हैविंग क्लॉज लगता है। ये दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है, हैविंग क्लॉज लगा करके दिखा दिया है। आई होप दोस्तों सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो इस तरीके से आज हम लोग इतना ही करते हैं, चैप्टर से रिलेटेड ऑलमोस्ट हमने सारी बातें आज कवर कर ली है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए।